विश्वास के स्तर को हमें जांचना है। आज 7 स्तर है विश्वास के, ये हमें समझने के लिए, मदद करने के लिए ये स्तर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। सबसे पहला स्तर है इन्फेंस फेथ। इन्फेंस फेथ यानी चाइल्ड फेथ, बच्चे का विश्वास। बच्चे का विश्वास क्या है? बच्चे का विश्वास क्या है? 0 है। बच्चे का कोई विश्वास है नहीं। बच्चे को लेकर माँ बाप जन्म के बाद 10 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद बपतिस्मा लेने आते हैं। उस बच्चे पर विश्वास है? उसके अंदर विश्वास है? नहीं, वो रोता है। लेकिन वो बच्चे को माता पिता के विश्वास पर बपतिस्मा दिया जाता है। तो बच्चा का विश्वास क्या है? डिपेंडेंट फेथ, यानी दूसरों के विश्वास पर निर्भर है, अपने माता पिता के विश्वास पर निर्भर है। वो है पहला श्रेणी, फर्स्ट लेवल ऑफ फेथ इज इन्फेंट्स फेथ, यानी ना के बराबर, ना के बराबर। ठीक है। अब ये बच्चा आस्ते आस्ते देखता है, समझता है, जैसे दूसरे करते हैं वैसे करने लगता है ना। जैसे यदि परिवार में, इसलिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार में पारिवारिक प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरे परिवार के प्रार्थना का, आध्यात्मिकता का वजह से हूं, मेरे माता पिता भाई बहन के विश्वास का। तो बच्चा देखता है, शाम को वो घुटने टेककर प्रार्थना कर रहे हैं, तो बच्चा आकर कोशिश करेगा, घुटने टेकेगा, गिरेगा, घुटने टेकेगा, गिरेगा। माँ बाप रोजरी हाथ में बैठकर रोजरी कर रहे हैं, वो रोजरी छीन लेगा और अपने आप करने के लिए कोशिश करेगा, है कि नहीं? तो उसको हम कहते हैं इमिटेटिव फेथ। तो दूसरा चरण क्या है? दूसरा लेवल क्या है? दूसरी श्रेणी विश्वास का क्या है? इमिटेटिव फेथ, यानी नकल विश्वास, दूसरों का नकल करना। तो वो है इमिटेटिव फेथ। अब ये बच्चा 0 लेवल इन्फेंट्स फेथ से कहां पहुंच गया? इमिटेटिव फेथ, नकल विश्वास। दूसरे कर रहे हैं इसलिए वो उसका नकल उतार रहा है। अभी क्या ये उसका अपना विश्वास है? नहीं है। दूसरे नहीं करेंगे तो वो नहीं करेगा, नकल विश्वास। और फिर ये नकल करते 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 कम्युनिटी में जो भी हो रहा है वो सब करेगा। माँ बाप गिरजा जाते हैं, वो उनके साथ गिरजा जाएगा। माँ बाप भोजन के पहले प्रार्थना करते हैं, वो भी करेगा साथ मिलकर। कम्युनिटी, एक समुदाय का विश्वास। तो तीसरा श्रेणी है, तीसरा लेवल क्या है? कम्युनिटी फेथ। एक कम्युनिटी फेथ यानी एक समुदाय में जो भी किया जा रहा है वो व्यक्ति समुदाय के सदस्य होने के नाते वो भी करेगा। वो कम्युनिटी फेथ, यदि कम्युनिटी नहीं करेगा वो करेगा नहीं करेगा। तो इसलिए कम्युनिटी फेथ, पल्ली एक कम्युनिटी है, विश्वास का समुदाय, और इसलिए हम पल्लीवासी सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं। तो यह है कम्युनिटी फेथ। जब कम्युनिटी फेथ में रहकर यह सब करने के बाद एक ऐसा गहरा अनुभव मिलेगा एक व्यक्ति को, वो प्रभु को जानने लगेगा, अनुभव करने लगेगा। तो उस समय वो कम्युनिटी फेथ से कहां पहुंचेगा? डीप पर्सनल फेथ, यानी गहरा व्यक्तिगत विश्वास। अब वो विश्वास उसका अपना विश्वास बन जाता है, अपना विश्वास बन जाता है। अभी तक दूसरों के विश्वास में, कम्युनिटी के विश्वास में डिपेंडेंट था, लेकिन अब ये विश्वास उसका अपना बन जाता है। डीप पर्सनल फेथ, एक गहरा व्यक्तिगत विश्वास। और इस समय वो व्यक्ति चाहे दूसरे नहीं करे तब भी वो करेगा, चाहे परिवार से कोई गिरजा ना जाए लेकिन वो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर डीप पर्सनल फेथ है। प्रभु यीशु मसीह उसके लिए एक व्यक्ति बन गया है, एक विचार नहीं बल्कि एक व्यक्ति बन गया है। तो वो है डीप
पर्सनल फेथ, गहरा व्यक्तिगत विश्वास। ये कौन सा ये है? चौथी श्रेणी। पहला कौन सा है? इन्फेंट्स फेथ, बच्चे का विश्वास। दूसरा कौन सा है? इमिटेटिव फेथ, शाबाश, इमिटेटिव फेथ, नकल विश्वास। तीसरा कौन सा है? कम्युनिटी फेथ, समुदाय का विश्वास। चौथा कौन सा है? डीप पर्सनल फेथ। हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं। डीप पर्सनल फेथ। अब डीप पर्सनल फेथ में गहरा व्यक्तित्व अनुभव करते करते वो प्रभु के बारे में ज्यादा जानने के लिए कोशिश करेगा, बाइबल पढ़ेगा, ईश वचन पर मनन करेगा, मिसा में जाएगा, प्रवचन को शांति से सुनता रहेगा, क्योंकि वो प्रभु के बारे में ज्यादा जानना चाहता है। और फिर वो आध्यात्मिक साधना में शामिल होगा, रिट्रीट में शामिल होगा, कन्वेंशंस में शामिल होगा, जो मैगजीन्स में सब कुछ में जो प्रभु के बारे में बताया गया है उसको पढ़ेगा। यानी अभी वो ज्यादा जानकारी प्रभु का लेना चाह रहा है। He wants to know more about Jesus. He studies about Jesus. वो श्रेणी क्या है? Disciples faith. वो शिष्य बन रहा है। शिष्य का मतलब क्या है? गुरु के पद चिन्हों पर बैठकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना। अब प्रभु यीशु मसीह उसका मास्टर गुरु बन गया है, प्रभु की शिक्षा ग्रहण कर रहा है, इसलिए वो डिसाइपल बन रहा है। इसको कहते हैं डिसाइपल्स फेथ। जब डिसाइपल होकर सब जानकारी ले लेता है, सब कुछ जानने लगता है, उसमें एक तरह से कन्विंस्ड हो जाता है, तब वो जाकर दूसरों को प्रभु के बारे में बताने लगेगा, दूसरों के बारे में प्रभु को बताने लगेगा, सुसमाचार का घोषणा करेगा। और उसको, उस श्रेणी को क्या कहते हैं? अपोस्टोलिक फेथ। तो पांचवा श्रेणी कौन सी है? डिसाइपल्स फेथ, है ना? शिष्य बन रहा है। डिसाइपल में और ज्यादा जानने के बाद वो दूसरों को बताएगा, तो वो छठा श्रेणी है। वो क्या है? अपोस्टल्स फेथ। अपोस्टल बन रहा है, प्रेरित बन रहा, एक प्रेरितिक विश्वास। प्रेरितिक विश्वास पाने के बाद सबको प्रभु के बारे में बताते बताते उसमें जो भी मुश्किल है, खिलाफत है, अपोजिशन है, हार्डशिप्स है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उन सबका सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। और उस श्रेणी को हम कहेंगे मार्टिर्स फेथ, शहीद विश्वास। यानी वो मरने के लिए तैयार है प्रभु के लिए, सुसमाचार के कारण दुख उठाने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। वो सबसे ज्यादा ऊंचा श्रेणी है, और वो है मार्टिर्स फेथ, यानी शहीद विश्वास। तो 7 स्टेजेस ऑफ फेथ, 7 स्टेजेस ऑफ फेथ। पहला कौन सा है? इन्फेंट्स फेथ, बच्चे का विश्वास। दूसरा इमिटेटिव फेथ, नकल विश्वास। तीसरा कम्युनिटी फेथ, समुदाय का विश्वास। चौथा डीप पर्सनल फेथ, व्यक्तिगत विश्वास। पांचवा डिसाइपल्स फेथ, जानकारी ले रहा है। छठा अपोस्टल्स फेथ, सबको सुसमाचार की घोषणा कर रहा है। और सातवां मार्टिर्स फेथ। अब मेरा सवाल आप लोगों में है, आप कौन से श्रेणी में हैं? जांच करो कौन से श्रेणी में है। क्या हम हमेशा एक ही जगह पर विश्वास में रह सकते हैं? हैं? नहीं। मान लो आप शहीद विश्वास में पहुंच गए, अब वहीं रहेंगे? नहीं, गिर जाएंगे। तो ये विश्वास का जीवन, जैसे आप ईसीजी करने के लिए, दिल का कुछ खराब हो गया, ईसीजी करने के लिए अस्पताल जाएंगे, ईसीजी करके वो डॉक्टर वो बड़ा सा वो है ना ग्राफिक, वो रिपोर्ट देगा। वो रिपोर्ट में कुछ लिखा हुआ होता है? नहीं, उसमें क्या है? ऐसा 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 ऐसा।
वो ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ऊपर है, ऊपर नीचे, फिर एकदम ऊपर गया, फिर एकदम नीचे आया, ऐसे ऐसे चलेगा। हमारा विश्वास ऐसा है। मान लो आप एक अच्छे आध्यात्मिक साधना में पहुंच गए, एक सप्ताह आपने आध्यात्मिक साधना किया, आपको एक गहरा अनुभव मिला प्रभु के बारे में, आप उसमें बहुत दृढ़ हो गए, पक्के हो गए, आपके लिए अभी कुछ भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपका सब कुछ बन गया, उसके लिए आप मरने के लिए तैयार हैं, अपने शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए तैयार हैं। उसको कहते हैं शहीद विश्वास। हो गया शहीद विश्वास में, और फिर रिट्रीट छोड़कर खत्म हो गया, आप अपने घर वापस आ रहे हैं। घर वापस आए, घर में जीवन बिता रहे हैं, अपने साधारण दैनिक जीवन, और कुछ बुरी खबर आपको मिलती है, आपके प्रियजन खत्म हो गया, मम्मी मर गए या पापा मर गए या कोई दोस्त मर गया, तो क्या होगा आपका? एकदम गिर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, विश्वास कम हो जाएगा, ये मुसीबत को उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप जाके कहां लेटेंगे? बिस्तर पर पड़े रहेंगे जैसे मरा हुआ जैसा। तो उस समय आप कौन से विश्वास में पहुंच गए? इन्फेंस फेथ में पहुंच गए, आपका विश्वास खत्म ही हो गया, विश्वास नहीं है, शक्ति नहीं है, आप परेशान है। फिर आस्ते आस्ते कोई आएगा, चलो छोड़ो, ये सही हो जाएगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, आ जाओ खाना खा लो, और फिर उठा के स्लोली आपको ले जाएगा, आप खाना खाएंगे, फिर गिरजा जाएंगे, वहां बैठे रहेंगे, कुछ नहीं, मूर्ति जैसा बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। तो आप कौन से विश्वास में पहुंच रहे हैं अभी? इमिटेटिव फेथ या कम्युनिटी फेथ, सब बैठे हैं, वो आप भी बैठे हैं। फिर आस्ते आस्ते व्यक्तिगत विश्वास में बैठेंगे, डी पर्सनल फेथ। तो इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। फिर कोई मुसीबत आएगी जीवन में, फिर गिरेंगे, फिर कोशिश करेंगे। ये हमारा विश्वास का जीवन है, ये हमारा विश्वास का जीवन है। हमें अपने आप को परखना है। हर दिन आप जब सोने के लिए जाएंगे, पूरे दिनचर्या बिताकर सोने के लिए जाएंगे, बिस्तर पर बैठेंगे, एकदम आप एकदम सोने तो नहीं जाएंगे, है ना? जाते ही बिस्तर देखते ही छलांग मारेंगे बिस्तर में, ऐसे तो सोते नहीं है। आप जाकर बिस्तर पर बैठेंगे, उसके बाद लेटेंगे। जब बिस्तर पर बैठते हैं, रोजाना आपको ये जांच करना है, ये प्रभु मैं आज कौन से श्रेणी में हूं विश्वास के, और फिर कोशिश करना है इसमें आगे बढ़ने के लिए। ये आपका एक तरह से अपने आंतरिक परख करने का है, एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस। यू हैव टू, ये जरूरी है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो हम जैसे हैं वैसा है। कभी सोचते नहीं है अपने विश्वास के स्तर के बारे में। अब इस विश्वास के स्तर में ये 7 श्रेणी जो मैंने बताया, उसमें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि विश्वास एक वरदान है, ईश्वरीय वरदान है, उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? आपको किसकी आवश्यकता? पवित्र आत्मा की। प्रभु ने क्या कहा? ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और मैं एक सहायक को भेजूंगा, वो आपको सशक्त करेगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको सब कुछ समझा देगा, वो आपके साथ रहेगा। तो वो प्रभु ने वायदा किया है। तो हमें अपने विश्वास में आगे बढ़ने के लिए उस आत्मा की आवश्यकता है। वो आत्मा बपतिस्मा के द्वारा मिलता है और दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा उस आत्मा में हम दृढ़ किए जा रहे हैं। इसलिए अब इन बच्चों को दृढ़ीकरण संस्कार दिया जा रहा है ताकि वे अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़ें। ये आज विश्वास में प्रभु के सिपाही बन रहे हैं, प्रभु के लिए लड़ने के लिए इनको तैयार होना है। दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में बहुत बदलाव होगा। पहले जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर थे, होशियार नहीं थे, लेकिन दृढ़ीकरण संस्कार के बाद जब ज्ञान का वरदान उनको मिलता है, वो पढ़ाई में अच्छे करने लगे। दृढ़ीकरण संस्कार के पहले जो बच्चे शर्मीले थे, किसी चीज के लिए आगे नहीं आते थे, और ऐसे बच्चे दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने के बाद फुर्तीले बन जाएंगे, सब कुछ के लिए तैयार खड़े हो जाएंगे, उनके अंदर उमंग और जोश आएगा। तो ये आत्मा का वरदान है। आज इस दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा आपको विश्वास में दृढ़ किया जा रहा है और आपको पवित्र आत्मा के सभी वरदान और फलों से
समृद्ध किया जा रहा है। आइए, ये हमारे लिए जरूर, यदि हमारा विश्वास, यदि हमारा जीवन मूसा के समान बनना है, यदि हमारा विश्वास इब्राहिम के जैसा बनना है, यदि हमारा विश्वास संत यूसुफ के समान बनना है, यदि हमारा विश्वास संत पौलुस के समान बनना है, अब से मैं नहीं बल्कि मुझ में प्रभु है, प्रभु मेरे लिए सब कुछ है, बाकी सब मैं तुच्छ मानता हूं। और यदि हमारा विश्वास मां मरियम का जैसा बनना है, विश्वास में हमें आगे बढ़ना है, हमें आत्मा की आवश्यकता है, उस आत्मा को ग्रहण करना है। आइए हम प्रार्थना करें, उस आत्मा से परिपूर्ण होकर हम एक विश्वास के जीवन सफलतापूर्वक जी सकें और इस विश्वास की श्रेणी में सदा आगे बढ़ते रहें। इसके लिए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें।